आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, जिसमें महिलाओं को सम्मानित किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे ऑल इंडिया में मनाया जा रहा है। जो महिलाओं को सम्मान इस दिवस पे जो भी सम्मानित महिलाएं हैं या जो भी जिसको अचीवमेंट अच्छी है उसको भी प्राइज भी दिए जा रहे हैं। और जो हमारा सम्मान पहले नहीं होता था, महिलाएं पुरुषों से पीछे थी, जो अब आज के समाज में महिलाएं सबसे आगे चल रही हैं। और एजुकेशन में देख लीजिए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाके देख लीजिए तो महिलाएं सबसे आगे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि महिलाएं आगे बढ़ें, जो पुरुष को कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। आप घर से लगा लीजिए, घर में महिला बेटी पैदा होती है, बेटी के पैदा होने पर इतनी खुशी नहीं मनाई जाती जो बेटा पैदा होने पर खुशी मनाई जाए। अगर उसी बेटी की पैदा होने पर खुशी मनाई जाए और उसकी परवरिश अच्छे से की जाए, वो भी एक अवसर बन सकती है और समाज में अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती है। तो मैम आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए किस तरह की कठिनाइयों का सामना किया? किस तरह मेरी की जो एक छोटा-सा गाँव है, गाँव जीतगढ़ जींद ज़िले में पड़ता है ये। उसमें एजुकेशन का ज़्यादा सिस्टम नहीं था बिल्कुल भी, और ना लड़कियों को पढ़ाया जाता था, लड़कों को पढ़ाया जाता था। जो मेरा परिवार था, एक जॉइंट फैमिली थी। मेरे फादर जॉब में थे, वो लोग ऐसे थे आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी में। लेकिन मेरे पापा अपने पूरे गाँव के ही सबसे एजुकेटेड थे। उस टाइम में पापा ने एमए, एमफिल की हुई थी। मेरे पापा को के जो जॉइंट फैमिली में दादाजी थे, वो लड़कियों को पढ़ने के लिए बिल्कुल भी इच्छा नहीं करते थे, भी आप लड़कियों को मत पढ़ाना। हम 3 सिस्टर हैं। मेरी बड़ी सिस्टर थी, उसका एडमिशन करवाया गया फर्स्ट क्लास में। मेरे गाँव में स्कूल 5 तक का स्कूल था, 5वीं कक्षा तक का ही। जबकि हमें आगे स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजा जा रहा था। तो मेरे पापा ने बड़ी रिक्वेस्ट करी मेरे मदर से, मेरे दादाजियों से भी, मेरी गुड़िया भी पढ़े। मेरे पापा जॉब करते थे। तो मैं एक जो 12th से 10th तक का सिस्टम था मेरा गाँव में हुआ, गाँव रोपड़ में हमने स्कूल में एजुकेशन ली। और उसके बाद 10th के बाद मैं एक गेम करती थी कबड्डी, जिसमें मैं स्कूल नेशनल 8th क्लास में खेल गई थी। 10th क्लास में मैं सीनियर नेशनल भी खेल गया। तो 10th के बाद मुझे पढ़ने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया था, परिवार वालों की तरफ से भी, घर वालों की, गाँव में भी रिश्तेदार भी, अभी लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाएगा, शादी के लायक से शादी कर दी जाएगी। मेरी बड़ी सिस्टर की शादी कर दी थी, जबकि मैं पढ़ना चाह रही थी। तो मैंने मेरे फादर से बड़ी रिक्वेस्ट करी, तो मेरे मामा जी थे जो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और एडमिशन खुद बोला मैं खुद एडमिशन करवाऊंगा गुड़िया का, और ये गुड़िया पढ़ ले। मैंने जाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपनी 12th पास की। उसके बाद मेरी शादी होगी। जो मेरी शादी के बाद ही मैंने अपनी एजुकेशन नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे जुनून था मैं जॉब में लगूं या मैं कुछ करके दिखाऊं। मैंने 12th के बाद, अपनी शादी के बाद भी मैंने अपनी एजुकेशन साथ में अपनी एजुकेशन करती रही, और अपने परिवार को भी संभाला। जबकि मेरे माता पिता का बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे साथ में। परिवार का तो जॉइंट फैमिली में कोई लड़कियों को पढ़ने भी नहीं देते थे। लेकिन उसके बाद, शादी के बाद, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, एमए कंप्लीट की और एमफिल भी कंप्लीट करी। मेरे 2006 में गुड़िया हुई, बड़े बड़ी गुड़िया हुई। तब उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन भी, फिर भी मैंने अपनी एजुकेशन साथ में रखी, और मैंने साथ में ही प्राइवेट स्कूल में जॉब भी की। उसके बाद मैं एजुकेशन के साथ साथ मैंने 2010 में पुलिस डिपार्टमेंट में फॉर्म भरा, और उसके बाद मैं पीएसआई के पद पर 2010 में नियुक्त हुई। के बाद मैं ट्रेनिंग के टाइम में मैंने गुड़िया को छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने अपनी एजुकेशन नहीं, साथ में एजुकेशन करती रही। मैंने एमफिल भी उसके बाद की। लेकिन उसके बाद जब मेरी पोस्टिंग इस डिपार्टमेंट में आई, तो मुझे भी जुनून था कि मैं भी किसी डिपार्टमेंट में जाऊँगी। अपनी जो पहले मुझे सोचा नहीं थी कि पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करूँगी। इस डिपार्टमेंट में आने के बाद मुझे लगा कि मैं एक ऐसा जिंदगी जीऊँगी कि बिल्कुल अकेले में जी रही थी। वही हम महिलाएं तो सहन करती हैं चीज़ें, लेकिन मुझे इसमें डिपार्टमेंट में आने के बाद मुझे सब चीज़ों का पता चला। अपनी ज़िंदगी के बारे में पता चला, अपनी लाइफ के बारे में पता चला, और लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो लेडीज गांव में सहन करती हैं, जितनी भी हरासमेंट सहन करती हैं, हस्बैंड की करती हैं, मैंने हर चीज़ को देखा था। उसके लिए फिर मैं महिला थाने में पोस्टेड हुई। उसके बाद जो भी हमारे पास क्राइम आते हैं, मैं सभी की दिल से सुनती हूँ, और मुझे पता है क्राइम कहाँ पर कहाँ हुआ है, क्योंकि मैं इस चीज़ को सहन करके मैं निकल चुकी हूँ। तो मुझे हर बात का पता होता है भी किस आदमी ने क्राइम किया है, कैसा क्राइम किया है, इस लेडीज के साथ क्या क्राइम हुआ है। तो मैं अब चलो चलो मैम बोलो बोलो। इस डिपार्टमेंट में आने आने के बाद ही मुझे हर चीज़ का पता चला। मुझे पहले अपने राइट्स का पता नहीं था किसी भी तरह का। मैं पढ़ती गई, मुझे ये नहीं पता था भी इसमें राइट्स क्या है, मेरे राइट्स क्या हैं। लेकिन अब हमें से हर चीज़ का पता है, हमें क्राइम का पता है, हमें लॉ का पता है, हमें हर चीज़ का पता है कि मैं किसको न्याय दिला सकती हूँ। शादी के बाद मैंने एजुकेशन सारी रेगुलर की।
जो मैं कभी रात को कभी दिन में बच्चों के साथ स्टडी भी करना, बच्चों के साथ ससुराल में देखो सभी ससुराल वालों में ऐसे एक जैसे नहीं होते, लेकिन मेरी सास ससुर थे जो उन्होंने बड़ा मुझसे मोटिवेट भी किया पढ़ाई के उसमें भी। हाँ ठीक है पढ़नी चाहिए। जो मेरे हस्बैंड थे वो भी मेरा साथ देते थे इस चीज़ में पढ़ाई के लिए। लेकिन जब मैं स्कूल कॉलेज जाती थी तो वही जैसे सास की भी वही टोंटिंग होती है, अभी कॉलेज जाएगी तो स्कूल का घर का काम भी करेंगे, वो चीज़ें मैंने मुझे सहन करनी पड़ी थी। लेकिन मैंने उस चीज़ की तरफ कभी नहीं ध्यान दिया कर अपनी पढ़ाई को पूरा करके अपनी अचीवमेंट कंप्लीट की।